हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर सक्सेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी विषय से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ में व्याख्या भी देखते हुए चल रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट कीजिए। इस श्रृंखला को हम यूँ ही कंटिन्यू रखेंगे। आज उसके आगे हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन दिए हुए हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। इनमें सही उत्तर क्या होगा? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ, इसका सही उत्तर है पाली। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है या किस लिपि से हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन अध्यापक परीक्षा भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा गया था। ऑप्शन दिए हैं, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि, कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन दिए हैं, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सिरी रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या फिर राजस्थानी हिंदी की। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या फिर 334 से लेकर 153 अनुच्छेद तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 से 351 तक।
संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की बात की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर स्वयं से दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या कितने क्वेश्चन गलत किए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा पहला वाला, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको, हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषा की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।